आकांक्षाओं से पैदा होती हैं, क्योंकि बिना बीमार पड़े घर में आपको कोई ध्यान नहीं देता। पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पति उसके सिर पे हाथ रख के बैठता है। बीमार नहीं पड़ती तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। पत्नी इस रहस्य को जानबूझ के नहीं, अचेतन में समझ जाती है कि जब उसे ध्यान चाहिए तब उसे बीमार होना पड़ेगा। इसलिए कोई स्त्री उतनी बीमार नहीं होती जितनी दिखाई पड़ती, या जितना वो दिखावा करती। या जब उसका पति कमरे में होता तो जितना वो कूलती, कराहती और आवाजें करती, वो आवाजें उतनी नहीं है जितना कि पति कमरे में नहीं होता तब वो करती, तब नहीं भी करती। इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसा है। कारण क्या होगा? बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि जब वो बीमार होते हैं तो सारे घर की अटेंशन उनके ऊपर हो जाती। एक दफा ये बात समझ में आ गई कि अटेंशन आकर्षित करने के लिए बीमार होना रसपूर्ण है, जिंदगी भर के लिए बीमारी आधार बनाने। मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी की सलाह बड़ी उल्टी मालूम पड़ती है। वो कहते हैं जब कोई बीमार हो तब जानबूझ के भी उस पर कम से कम ध्यान देना, अन्यथा उसे बीमार होने के लिए तुम कारण बनोगे। जब कोई बीमार हो तब तो ध्यान देना ही मत, सेवा कर देना लेकिन ध्यान मत देना। बड़े तटस्थ भाव से बीमारी को कोई रस देना खतरनाक है। तो जिंदगी में वो आदमी कम बीमार पड़ेगा, ज्यादा स्वस्थ रहेगा। उसके लिए ध्यान और बीमारी जुड़ेंगी नहीं, लेकिन ध्यान से शक्ति मिलती है। इसलिए तो इतना सारी दुनिया में ध्यान पाने की कोशिश चलती है। एक नेता को क्या रस आता होगा? जूते खाए, गालियां खाए, उपद्रव सहे, रस क्या आता होगा? लेकिन जब वो भीड़ में खड़ा होता है तो सब आंखें उसकी तरफ फिर जाती। पावलिता कहता है कि वो सबकी शक्ति से भोजन पाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू कुछ दिन और जिंदा रह जाते अगर चीन का हमला न होता।